हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स लेक्चर। होप सो आप बहुत ज़्यादा फिट एंड फाइन होगे, घर पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। चीज़ें क्लियर है? ओके, हम आते हैं हमारे चैप्टर पे बिना टाइम वेस्ट किए। हमने अभी तक देखा है, कुछ डेफिनेशंस देखे थे, कुछ कंसेप्ट्स पढ़े हैं मोशन के, मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमने कुछ ग्राफ्स देखा। ग्राफ में हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इसके बारे में स्टडी किए। फिर हमने एक्सेलरेशन रिटार्डेशन का कंसेप्ट पढ़ा। रिटार्डेशन को हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, ये चीज़ हमने पढ़ी। उसके बाद हमने सबसे इंपॉर्टेंट सिंपल कुछ इक्वेशन बनाए, 3 इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन, उसका डेरिवेशन सीखे ग्राफिकल मेथड से, है ना। फिर हमने कुछ 3 फॉर्मूलेज डिराइव किए थे। क्या थे वो 3 फॉर्मूलेज? एक बार रिवाइज कर लेते, पट से गो थ्रू कर लेते। फर्स्ट क्या था? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। सेकेंड क्या था? इट वॉज s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। थर्ड क्या था? 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। ये 3 डिफरेंट फॉर्मुलेस हमने पढ़े थे। इसमें से हमें पता है कि u वाज इनिशियल वेलोसिटी, v वाज फाइनल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, t इज टाइम एंड s इज डिस्टेंस, या फिर हम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। चीजें क्लियर है? ये सभी पर्टिकुलरली हमने इक्वेशंस देख लिए थे। ओके, कल हमने शुरुआत की थी इसके न्यूमेरिकल्स को लेके। कल हमने एक न्यूमेरिकल किया था, मतलब प्रीवियस वीडियो में जब देखोगे तो आपको एक न्यूमेरिकल मिलेगा, इस पे हमने जो किया। आज हम पूरा कंप्लीटली न्यूमेरिकल बेस लेक्चर रहेगा हमारा। चीजें क्लियर है? अभी हम पूरा कंप्लीटली न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल की बिना टाइम वेस्ट किए। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आपके लिए। ओके, a ball is initially moving with a velocity 0.5 meter per second. Its velocity decrease at a rate of 0.05 meter per second square, ठीक है। How much time will it take to stop? और सेकेंड है, हाउ मच डिस्टेंस विल द बॉल ट्रेवल बिफोर इट स्टॉप, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा पैटर्न क्या होता है? हम न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करते हैं, हम सबसे पहले हमारा पैटर्न होता है कि हम गिवन, टू फाइंड और सोल्यूशन लिखे, ठीक है। तो वैसे ही शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल्स की। सबसे पहले क्या है? गिवन। गिवन में क्या दिया है? गिवन में आप बहुत सारी चीजें तो आप इससे भी जान सकते हो, यूनिट्स ही समझ में आती है। सबसे पहले लिखा है बॉल इज इनिशियली मूविंग विद अ वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकंड। इनिशियली मूविंग मतलब क्या हो गई? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी किसे डिनोट करते हैं? यू से। कितनी है? 0.5 मीटर पर सेकंड। चलो, ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी। विद अ वेलोसिटी, इट्स वेलोसिटी डिक्रीज एट द रेट ऑफ, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। वहां पे क्वेश्चन में लिखा है कि वेलोसिटी डिक्रीजेस बाय 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये नहीं होगा वो वेलोसिटी दिया है, क्योंकि हमें गिवन क्या है? 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और हमें पता है कि पर सेकंड स्क्वायर ये जो यूनिट होता है ये वेलोसिटी का नहीं होता है, किसका होता है? एक्सेलरेशन का होता है। तो हमें समझ में आ गई कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये एक्सेलरेशन के बारे में बात हो रही है। ये चीजें समझ में आ गई। ये क्वेश्चन को आप फिर से पढ़ोगे, ठीक है। उसमें क्लियरली मेंशन है, कैसे कैसे हमें कंफ्यूज होता है ये देखते हैं। उसमें क्लियरली मेंशन था, अ बॉल इज इनिशियली मूविंग विद अ वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकंड। चलो, ये तो लिख दिया, हमें समझ में आ गई। इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस एट अ रेट ऑफ 0.05 मीटर पर सेकंड। एट अ रेट ऑफ, रेट मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी एट रेट ऑफ, इसका मतलब तो ये तो एक्सेलरेशन हो गया। मतलब वैल्यू क्या दी है मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू, और यूनिट से भी समझ में आता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब एक्सेलरेशन ही होता है, वेलोसिटी नहीं होता। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मिस्टेक कर लोगे वरना, ठीक है। अब वो कह रहे कि ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन कम हो रहा है। एक्सेलरेशन कम होता है तो हम स्पेशल केस क्या कहते हैं? रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है। और हमें पता है कि रिटार्डेशन तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, मतलब ये वैल्यू कैसी हो जाएगी? ये वैल्यू हमारी नेगेटिव हो जाएगी। समझ में आ गया नेगेटिव साइन कैसे आया है? नेगेटिव साइन का रीजन है, वहां पे कह रहे हैं कि वो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है एट रेट ऑफ 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब एक्सेलरेशन कम हो रहा है, कम हो रहा है मतलब वो रिटार्डेशन है। और रिटार्डेशन मतलब क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे कैसे आएगा? माइनस साइन आ जाएगा। ये चीजें क्लियर है? ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है? हाउ मच टाइम टू फाइंड, टाइम फाइंड करना है। पहला हमें टाइम फाइंड करना है, ठीक है। और सेकंड क्या फाइंड करना है? हाउ मच डिस्टेंस विद द बॉल ट्रेवल बिफोर इट स्टॉप, और डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। ये दो चीज हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे? हम इक्वेशंस यूज करेंगे जो हमने पर्टिकुलर डिराइव किए थे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन यूज करते हैं हम। हमारे पास देखो v है क्या? नहीं है, v नहीं है। पर यहाँ पे एक लास्ट में लाइन लिखी है, हाउ मच डिस्टेंस विल द बॉल ट्रेवल बिफोर इट स्टॉप। मतलब बॉल क्या हो रहा है?
कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा बॉल, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी 0 कैसे होगी, हमने कंसीडर कैसे किया, 0 ही है। क्वेश्चन में लिखा है कि बॉडी कुछ डिस्टेंस के बाद वो रुक रही है, स्टॉप हो जाएगी, इसका मतलब वो रेस्ट कंडीशन में चल जाएगी। और लास्ट पोजीशन मतलब ऐसा है कि यहाँ पे बॉल है, यहां से शुरू कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी, इनिशियल वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकेंड। कुछ डिस्टेंस के बाद जाके वो ये ट्रेवल कर रहा है, यहाँ पे आके रुक गया, ठीक है। तो ये तो फाइनल पोजीशन होगी, फाइनल पोजीशन में रुक गया मतलब रेस्ट है, तो उसकी वेलोसिटी भी कैसे हो गई, 0 हो गई। ये चीजें क्लियर है, ओके। तो इस तरीके से हमारी कंडीशन हमने बना लिया, गिवन 2 फाइंड हो गया। अब हमें क्या है पर्टिकुलर फाइंड क्या करना है, टाइम फाइंड करना है। हमारे पास इक्वेशन था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है, ये इक्वेशन था, ठीक है। अब ये इक्वेशन को हम यूज करेंगे, v कितना है, हमें फाइंड क्या करना है, t फाइंड करना है। इससे हमारा t आ जाएगा। देखो हमारे पास v की वैल्यू गिवन है, u की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू भी है, तो t तो हम निकाल सकते हैं, a की अननोन क्वांटिटी है। v इज 0 इक्वल्स टू u कितना है 0.05 प्लस a कितनी है -0.05 इंटू टी, ऐसा ही है पर्टिकुलर इक्वेशन हमारा है ना। अब हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर 0.05 को ट्रांसफर करने के प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। कोई भी पर्टिकुलर प्लस या नेगेटिव वैल्यू जब इक्वल्स टू के लेफ्ट या राइट में शिफ्ट होती है तो उसका साइन चेंज होता है। ये पॉजिटिव 0.05 है, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा इक्वल्स टू के तो नेगेटिव हो जाएगा, तो जाएगा 0.05, सॉरी ये इनिशियल 0.5 है सिर्फ, तो जाएगा 0.5 इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, दैट विल बी नेगेटिव 0.05 टी, ऐसी बनेगी इक्वेशन, ठीक है। माइनस माइनस साइन कैंसल आउट, ये चीजें क्लियर है, ओके। अब हम क्या करेंगे, हमें टी की वैल्यू चाहिए, तो हम इसको शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 0.05 इक्वल्स टू टी, मल्टीप्लीकेशन में ना टी के साथ, तो यहाँ पे आएगा तो डिवीजन हो जाएगा, ये हो गया डिवीजन। अब डेसिमल यहां से रिमूव कर देंगे तो हो जाएगा 5, एक डेसिमल यहां से शिफ्ट होगा तो एक डेसिमल यहां से शिफ्ट हो जाएगा, दिस विल बी 0.5 इक्वल्स टू टी। क्लियर है। ये पर्टिकुलर मेथड सॉल्व करने की सबकी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती है, कोई 10 लगा के, कोई 10 से मल्टीप्लाई करके यूज करता है, कोई डायरेक्ट डेसिमल रिमूव करता है, आपको जैसा भी कन्वीनियंट रहेगा आप वो टेक्निक यूज करोगे। चीजें क्लियर है। मेरा होता है कि मैं एक डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ तो एक डेसिमल यहाँ से भी शिफ्ट करता हूँ, इक्वली शिफ्टिंग, तो एक डेसिमल तो डेसिमल हमारा यहाँ पे आ जाएगा, दैट विल बी 0.05। ये चीजें क्लियर है, ओके। इसको थोड़ा मिटा देते हैं डायग्राम को, यहां तक चीजें क्लियर है ना। अब क्या करेंगे, अब फिर से यहां से डेसिमल रिमूव करना है, यहां से डेसिमल रिमूव करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, 0 ऐड हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा 50/5 इक्वल्स टू टी। 50 कैसे हो गया, ऊपर हमने डेसिमल को शिफ्ट किया राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ऊपर में क्या होगा, 0 ऐड होगा, तो 5 के साथ 0 लगा दिया, दैट इज 50 हो जाएगा। अब इजी है, ये हो गया 10, तो t इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स। इसमें सेकंड्स कैसे आया, मिनट क्यों नहीं आया, बिकॉज यहाँ पे देखो टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड्स में, इसलिए टाइम भी कैसा आया, सेकंड में आया। ये चीजें क्लियर है ना। अब दूसरा फाइंड करते हैं, फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। इसके लिए एक फॉर्मूला था हमारे 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमें पता था, ठीक है। अब सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं और हम s फाइंड कर लेंगे। 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है, -0.05 इंटू एस, v वैल्यू कितनी है 0, u कितना है 0.5 स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर, ऐसा ही होगा 0.5 का स्क्वायर, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 2 10, 0 1 कैरी, यहां पे हो जाएगा 1, ये हो गया 0, माइनस साइन एज इट इज इंटू एस, चीजें क्लियर है। ये 0 से कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 0.5 का स्क्वायर क्या है 0.25, इसका रफ इस सेक्शन में कैलकुलेशन मुझे दिखना चाहिए, इसका स्क्वायर ये पर्टिकुलरली कैसे मल्टीप्लाई किया आपने, चीजें क्लियर है, ओके। अब क्या करेंगे, s की वैल्यू चाहिए तो हम ये पर्टिकुलर क्वांटिटी को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो हो जाएगा s इक्वल्स टू -0.25 डिवाइडेड बाय, माइनस के साथ शिफ्ट होगा, ये मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन से आ रहा है तो इसका सिंबल चेंज नहीं होगा, चीजें क्लियर है। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में नहीं होता है, ये जाएगा यहाँ पे तो -0.10
माइनस माइनस कैंसल आउट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी 2 डेसिमल है, यहाँ पे भी 2 डेसिमल, तो इन 2 डेसिमल को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, 2 डेसिमल को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो एस क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू 25 अपॉन ये हो जाएगा, या फिर पर्टिकुलर 0.1 भी लिख सकते हैं, 1 भी होगा, ये 10 होगा, है ना, हाँ 10 होगा, सॉरी भूल गया था, 10 होगा, ठीक है। 2 डेसिमल यहाँ से शिफ्ट किया, 2 डेसिमल यहाँ से शिफ्ट कर दिया, तो 25 अपॉन 10 हो गया, ठीक है। इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 2.5, डिस्टेंस कैसा है मीटर में, तो हो जाएगा मीटर। ये चीजें क्लियर है, इजी था, पर्टिकुलर बस कैलकुलेशन करना है, फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है, ठीक है, सब कुछ रन कर लिया है, तो इस तरीके से आप ये सॉल्व करोगे। ध्यान ये देना है, क्वेश्चन पे ध्यान देना है, और गिवन सबसे इंपॉर्टेंट, अगर गिवन गलत आपने बना दिया तो न्यूमेरिकल पूरा गलत हो जाएगा। यहाँ पे चीजें जैसे लिखी थी, यहाँ पे एक्सेलरेशन ही लिखा था क्वेश्चन में क्या लिखा था, व्हीकल इज क्या रेट ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ वेलोसिटी चेंजिंग विथ 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वहां पे एक्सेलरेशन की तो बात ही नहीं हुई थी कहीं, एक्सेलरेशन की क्वेश्चन में कहीं बात ही नहीं हुई थी, तो मुझे कैसे पता चला कि एक्सेलरेशन है, यूनिट्स है, यूनिट ने मुझे बताया कि हाँ ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है। कैसे पता चला, क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो किसका यूनिट होता है, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है, और मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का होता है। उन्होंने कहा 0.05 रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। चीजें क्लियर है, क्वेश्चन को फिर से एक बार अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन जब तक हमें समझ भी नहीं आता तब तक हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन घुमाया जाता है। देखो एक्सेलरेशन नहीं लिखा था, फिर भी एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन थी। चीजें क्लियर है, कैसे पता चला, यूनिट से। तो इन चीजों पे ध्यान देना है, छोटी छोटी चीजें पर ध्यान देना जरूरी है, ओके। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, a body initial at rest travels a distance 100 meter in 5 seconds with a constant acceleration. Calculate the acceleration and the final velocity at the end of 5 seconds. अब वो क्या कह रहे हैं, एक बॉडी है जो इनिशियली रेस्ट कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन मतलब क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी हमने जीरो कर दिया बिकॉज रेस्ट कंडीशन है, ओके। फिर वो क्या कह रहे हैं, ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, मतलब हमें एस पता चल गया, एस कितना है, डिस्टेंस है 100 मीटर, यूनिट भी साथ में क्रॉस चेक कर दिया ना, दोनों मीटर मीटर में है, ओके फिर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, इन 5 सेकंड्स, मतलब टी दिया है 5 सेकंड्स, चीजें क्लियर है, ओके। विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कैलकुलेट, फर्स्ट क्या है एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है, और सेकंड क्या कैलकुलेट करना है, फाइनल वेलोसिटी, सेकंड हमें कैलकुलेट करना है, फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फाइंड करने के कितने फॉर्मूले अवेलेबल थे, हम फॉर्मूले यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। सेकंड था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड था 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, चीजें क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं। हमें फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो वो फॉर्मूले से हम एक्सेलरेशन निकाल देंगे, ओके। एक्सेलरेशन, हाँ, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, चीजें क्लियर है। s हमें पता है, s कितना है 100 है, वैल्यू पुट करो, u कितना है 0, ये 0 इंटू एनीथिंग विल बी ऑटोमेटिक 0, ये चीजें हो गई, तो क्या बचेगा हाफ, a कितना है, a तो यही a फाइंड करना है ना, a फाइंड करना है। अब और t कितनी है, t 5 का स्क्वायर, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। ये 2 को इधर शिफ्ट कर देते तो 200 हो जाएगा, सीधा लिख रहा हूं, 2 इंटू 100 विल बी 200 इक्वल्स टू a इंटू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, चीजें क्लियर है। 25 को शिफ्ट कर दो तो a इक्वल्स टू 200 अपॉन 25, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, ये होगा 40, चीजें क्लियर है। 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चीजें क्लियर है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यूब एक्सेलरेशन का यूनिट होता है, ये चीजें क्लियर है, ओके।
अब हमें और क्या फाइंड करना है, हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। चीजें क्लियर है? ओके। हमने फर्स्ट फॉर्मूला इसके लिए यूज क्यों नहीं किया था? क्योंकि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी हमें पता ही नहीं थी, तो हम यहाँ पे एक इक्वेशन में, यहाँ पे सुनोगे फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व, फर्स्ट इक्वेशन से क्यों आंसर नहीं निकाला? क्योंकि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी नहीं थी और एक्सेलरेशन भी नहीं था, और दो अननोन क्वांटिटीज को फाइंड करने के लिए हम एक सिंगल इक्वेशन नहीं यूज कर सकते। ठीक है, इसलिए हमने सेकंड फॉर्मूला, हमारे पास तीनों फॉर्मूले एज पर योर कन्वीनियंस, हमें जज करना है कि हमें कौन सा फॉर्मूला सुटेबल होता है। अब हम फाइंड क्या करना है हमें? ओके, वेलोसिटी फाइंड करना है। फाइनल वेलोसिटी हम फर्स्ट फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। अब फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, v इक्वल्स टू सेकंड v इक्वल्स टू u प्लस 80। v हमें फाइंड करना है, u कितना है 0 प्लस a कितना है 8 और t कितनी है 5। 5 8 जा 40 मीटर पर सेकंड। चीजें क्लियर है? यहां तक हो गया, ये समझ में आ गई चीजें? इजी था, है ना? कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं इसमें। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, मिटा दें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ कार इनिशियली एट रेस्ट स्टार्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है। ठीक है, एंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर, फाइंड इट्स फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम टेकन। फिर से सेम वैसा ही कुछ पैटर्न है। क्या है? कार इनिशियली एट रेस्ट, रेस्ट कह दिया यार, रेस्ट तो पता है हमें, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक्सेलरेशन दे दिया, एक्सेलरेशन कितना दिया 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन दे दिया है। उसके बाद उन्होंने डिस्टेंस के बारे में बात कर दी, डिस्टेंस कह दिया 25 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन को हमने पढ़ा है, क्वेश्चन से हमने गिवन निकाल दिया। ठीक है, ओके। अब गिवन के बाद हमारा सेकंड होता है टू फाइंड। पहला क्या निकालना है? फाइनल वेलोसिटी, मतलब v निकालना है। ठीक है, और सेकंड क्या निकालना है? टाइम। टाइम का है ना? हाँ, टाइम। सेकंड हमें टाइम निकालना है। चीजें क्लियर है? ओके, अब यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन अप्लाई करते हैं, हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, जिसमें हमें इनिशियल पता है, एक्सेलरेशन पता है और एस पता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे इससे निकाल सकते हैं क्या हम? पर हमें टी नहीं पता। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन से हम फाइनल वेलोसिटी नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि हमें v भी नहीं पता है और t की भी नहीं पता है, दो अननोन क्वांटिटी एक सिंगल फॉर्मूले में, तो हम ये यूज नहीं करेंगे। सेकंड फॉर्मूले में आते हैं। ठीक है, फिर से इसमें क्या है? इसमें तो v ही नहीं है, तो इसमें फाइनल वेलोसिटी निकल ही नहीं सकती। अब हमारे पास बचा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, हमारे पास तीन इक्वेशन थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हम कौन सा यूज करेंगे? हम थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि बाकी तो चीजें अप्लाई नहीं हो रही है। ओके, तो थर्ड इक्वेशन पहले हम लिख लेते हैं, 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। चीजें क्लियर है? अब देखो यहाँ पे, अब सबकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 0.5, एस कितना है 25, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड हमारा। v हमें फाइंड करना है, माइनस u कितना है 0 स्क्वायर। ये चीजें क्लियर है? ओके, अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 को, तो क्या होगा 1 इंटू 25 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा वी स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 इक्वल्स टू वी स्क्वायर। पर हमें तो फाइनल वेलोसिटी चाहिए, हमें v की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट हटाएंगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड से, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में। ये हो गया स्क्वायर रूट 25 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ वी स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, इसका क्या होगा 5, मतलब v की वैल्यू क्या आ गई? v इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपका फाइनल वेलोसिटी। चीजें क्लियर है? अब हमें टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए फर्स्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, सेकंड फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इजी कौन सा रहेगा? कन्वीनियंट, हमारे लिए फर्स्ट कन्वीनियंट रहेगा, है ना? इजी दिख रहा है? ओके, फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, उससे टाइम निकाल लेंगे। v कितना है 5, u इज 0 प्लस a इज 0.5 और t हमें फाइंड करना है। ये चीजें क्लियर होगी? ओके, 5 इक्वल्स टू 0.5, 0 कैंसिल हो जाएगा ऐसे,
इंटू टी, मल्टीप्लीकेशन हमें टी चाहिए तो यहाँ पे हम डिवीजन में कन्वर्ट कर देंगे, 5/0.5 इक्वल्स टू टी। यहां से डेसिमल रिमूव करेगा तो यहाँ पे 0 ऐड हो जाएगा, 5t/5 इक्वल्स टू टी, 10 t इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स। चीजें क्लियर है? ओके, आसान था, बहुत सिंपल है न्यूमेरिकल्स करना। ये चीजें क्लियर है यहां तक, है ना? ठीक है, ओके। बाकी आगे के न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। चलो, थैंक यू।